हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने जो है पिछले क्लासेस में क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स जो है ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसका जो है स्क्वायर करने पर नॉन निगेटिव नंबर्स जो है मिलते हो, ऐसे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। हमने क्लास 9th में रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स हमने पढ़ा है, ठीक है। क्लास 10th में रियल नंबर्स में हमें आगे का कंसेप्ट पढ़ना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्लास 10th का हमारा सिलेबस क्या है। तो क्लास 10th में सबसे पहले स्टार्ट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या है आपका कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली expressed as product of primes। क्या आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो क्या है आपका कंपोजिट नंबर जो है ऐसा नंबर होता है जो खुद से वन के अलावा अगर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो तो ऐसे नंबर जो है हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स क्या कहलाता है? प्राइम नंबर जो है ऐसा नंबर होता है जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल हो तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे जो है छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको कि हम खुद से और 1 से और किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल हो कोई नंबर, तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो जो नंबर जो है हमारा प्राइम ना हो वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। जैसे चलिए देखते हैं 4 जो है क्या कंपोजिट नंबर है? 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है कि नहीं? चलिए चेक करें। तो 4 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट कब कहलाता है? कि वो नंबर जब खुद से और 1 से तो डिविजिबल हो ही और भी नंबर्स हो उससे डिविजिबल हो तो ये नंबर हमारा जो है 2 है जो कि 4 को डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स हमारा 4 क्या है? 4 जो है कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही सिमिलरली 12 देखें, 12 कंपोजिट नंबर है कि नहीं? तो 12 जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 12 से डिविजिबल है। तो जो खुद से और 1 के अलावा भी नंबर्स से डिविजिबल हो, खुद और 1 के अलावा भी नंबर से जो नंबर डिविजिबल हो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। दैट मीन्स 12 इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यह है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए 4 है
तो 4 को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। हमारा क्या है 1 क्या है 1, फिर 2 क्या है 1 क्यों लिखें, फिर 2 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2। 2 हमारा क्या है 2 प्राइम है, 2 प्राइम है। तो फंडामेंटल जो है थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। 12 है, 12 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। इसको जो है अगर हम लिखें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बताता है आपको कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। क्लियर। कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, और कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं, और वो जो लिखते हैं वही हमारा जो है थ्योरम क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन आपका कि सो दैट द फॉलोइंग्स, सो दैट क्वेश्चन आपका कि सो दैट each of the following is a composite number। हमें दिखाना है कि नीचे जो गिवन है वो हमारा नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है। पहला ये है कि 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सेकेंड आपका ये है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या क्वेश्चन आपका कि हमें दिखाना है कि जो ये गिवन नंबर है एज ए प्रोडक्ट एंड सम के फॉर्म में जो है वो नंबर हमारा कंपोजिट है कि नहीं है। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि 1 और खुद के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए चेक करें एक एक क्वेश्चन को करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्लियर। अगर 13 जो है कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपका 5 इंटू 11 प्लस 1, तो 13, 11 5 जा 55 प्लस 1, तो 13 इंटू 56 को अगर लिखें 56 को तो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो है कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि खुद और स्वयं के अलावा खुद और 1 के अलावा और भी नंबर से डिविजिबल हो। तो ये क्या है 13 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 8 से डिविजिबल है। क्लियर। तो ये कंपोजिट नंबर होगा। दैट मीन्स गिवन नंबर बी ए कंपोजिट नंबर। क्लियर कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर जो है हमारा फर्स्ट क्या हो गया कंपोजिट नंबर। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। चलिए मल्टीप्लाई करें इसको तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30 इंटू 24 720 प्लस 5 725। अब 725 का फैक्टर करें, 725 का फैक्टर करें तो 725 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 5 से करें तो 5 1 जा 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से करें तो 5 2 जा 10 और 5 9 जा। तो ये आपका 725 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 29। क्लियर। तो हमारा क्या है ये दैट मीन्स गिवन नंबर बी कंपोजिट नंबर। क्लियर कि कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा कंपोजिट नंबर है कि नहीं। कंपोजिट नंबर जो है ऐसा नंबर होता है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम के फॉर्म में, तो क्या है हमारा 5 प्राइम नंबर, 29 प्राइम नंबर, तो हमारा जो है 5 इंटू 29 प्राइम नंबर के फॉर्म में हम प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर। तो किसी भी नंबर को कंपोजिट कैसे चेक करें, तो कंपोजिट नंबर हमारा होता है कि जो नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा जा सके, ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट कहलाते हैं। या खुद और 1 के अलावा और भी नंबर से डिविजिबल हो तो ऐसे नंबर हमारे जो है क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिटरमिन दी वैल्यू ऑफ P एंड Q। क्या करना है हमें, P और Q का वैल्यू डिटरमिन करना है। सो दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन है कि सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of 2520 is expressible as 2 to the power 3 to the power P into Q into 7। ठीक है, ये PYQ है 2014। क्लियर। क्वेश्चन है क्या आपका कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या कंडीशन आपका कि 2520 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो क्या मिल रहा है आपका 2 to the power 3 इंटू 3 to the power P इंटू Q इंटू 7। ठीक है, तो चलिए हमारा जो नंबर है कंपोजिट नंबर 2520, इसका फैक्टर करें सॉरी, तो 5 जा 25 सॉरी 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, फिर करें 2 से, तो 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 से 2 6 जा एंड 2 3 जा, फिर 3 से 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा। ठीक है, तो क्या मिल गया आपका 2520 का फैक्टर हो गया आपका 5 इंटू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 7। ठीक है, क्या मिल गया आपका 2 to the power 3 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपका गिवन है कि 2520 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2520 का प्राइम फैक्टर जो है गिवन है 2 to the power 3 to the power P Q इंटू 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो है 2520 का हमने जो प्राइम फैक्टर निकाला तो क्या मिला आपका 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 to the power 3 इंटू 3 to the power P इंटू Q इंटू 7। तो कंपेयर करें, बाई कंपेयरिंग बोथ वी गेट P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 5। क्लियर। क्या था आपका क्वेश्चन कि 2520 का अगर प्राइम फैक्टर्स करें तो क्या मिलता है हमारा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power P इंटू Q इंटू 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो हमने क्या किया, 2520 का प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किया तो क्या मिला 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7, और क्वेश्चन से में जो गिवन था उससे कंपेयर किया तो मिल गया P इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 3। क्लियर। नोट कर लें। नेक्स्ट आपका है टॉपिक कि HCF एंड LCF ऑफ कंपोजिट नंबर्स। दो जो है
दो या दो से अधिक कंपोजिट नंबर्स हों तो उसका HCF और LCM क्या होता है। ठीक है, HCF और LCM क्या होता है, कंपोजिट नंबर का HCF और LCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, HCF एंड LCM ऑफ कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, दो कंपोजिट नंबर का HCF और LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ कंपोजिट नंबर्स 30, 72 एंड 432। क्लियर, कैसे, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, हमें कंपोजिट नंबर 30, 72 एंड 432 का HCF और LCM फाइंड आउट करना है। किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए पहले हम जो है सभी कंपोजिट नंबर का फैक्टर निकालें। तो 30 है, 30 का फैक्टर करें 15, फिर 3 से 3 5 जाए। ठीक है, तो 30 का आपका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या है, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर। ठीक है, तो जो गिवन नंबर है उसका हम फैक्टर जो है क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स जो है निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर आपका मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अब जो है सेकेंड नंबर आपका 72। चलिए इसका फैक्टर करें 36, 18, 9, 3, 1। तो आपका 72 का जो है फैक्टर मिल गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। क्लियर। अब जो है एक अगला नंबर है आपका, नेक्स्ट नंबर है 432। चलिए अब इसका जो है प्राइम फैक्टर करें तो 2, ठीक, 1 6, फिर 2 1 0 8, फिर 2 5 4, फिर 2 27, 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1। तो आपका 432 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर क्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि तीन जो है कंपोजिट नंबर है, 3 कंपोजिट नंबर्स गिवन 30, 72 एंड 432। तो इसका क्या फाइंड आउट करना है, HCF एंड LCM। तो HCF देखिए क्या होता है, HCF में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, HCF के लिए जो नंबर्स गिवन है और उसका जो प्राइम फैक्टर्स है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स है उसको लिख लेते हैं। जैसे 2 है, सब में है 2, फिर क्या है 3 है, सब में है 3। ठीक है, अब इसका लोवेस्ट पावर, 2 का लोवेस्ट पावर जिसमें हो, तो 2 का लोवेस्ट पावर क्या है 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं, क्या है 1 है। और 3 का लोवेस्ट पावर क्या है 2 है। तो यही आपका हो गया HCF 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18। LCM में क्या होता है कि कॉमन जो है, जो भी कॉमन फैक्टर है, जो भी फैक्टर्स हैं सभी फैक्टर को लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, यही है 2 इंटू 3 इंटू 5, इसमें भी है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो जितने भी फैक्टर्स है सभी फैक्टर को लिख लेंगे। क्लियर। और हाईएस्ट पावर जो है फैक्टर का, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू द पावर 3, और 3 का 2 टू द पावर 4, हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू द पावर 4, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 टू द पावर 3, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो ये आपका LCM हो गया 16 इंटू 27 इंटू 5। क्लियर। मल्टीप्लाई करें तो 16 और 5 जा 80,
80 इंटू 27, तो 80 में 27 मल्टीप्लाई करें तो 8 7 जा 56, 5 एंड 8 2 जा 16 एंड 5, तो 2160। क्लियर क्लियर। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में जितने जो है फैक्टर्स होते हैं उन सभी फैक्टर को लिखते हैं और हाईएस्ट पावर जो प्राइम फैक्टर का होता है उसको लिखते हैं। तो उससे जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा? एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। और एचसीएफ में क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर लिखते हैं और जो कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर हो उसको लिखते हैं। तो उससे हमारा जो मिलेगा वो क्या होगा? एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। क्लियर क्लियर। नोट कर ले नोट कर ले। तो ऐसे जो है हम किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है कंपोजिट नंबर्स लेते हैं और उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर आपका क्वेश्चन आपका हो गया फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ कंपोजिट नंबर्स 126 एंड 156 by using prime फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, नंबर बदल गया है आपका, फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करें? सेम उसी तरह से जो भी आपका गिवन नंबर है 126, इसका जो है फैक्टर करें तो 2 6, फिर 3 21, फिर 3 7, तो आपका 126 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 7। क्लियर। और नेक्स्ट नंबर है आपका 156, फिर 3 क्या करें? 3 5 जा और फिर 3 2 जा, ठीक है। फिर 2 से करें, 2 से करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 7 6, फिर 2 से करें 1 एंड 3, तो आपका हो गया 156 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 13। क्लियर। अब हमें क्या करना है? 126 एंड 156 का क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो HCF में क्या करते हैं? जो भी हमारा जो है कॉमन फैक्टर है उसको लिखते हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लिख दिए। फिर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लिख दिए। अब कोई कॉमन नहीं है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं? HCF में लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो इसमें 2 टू द पावर क्या है? 1 है, इसमें 2 टू द पावर क्या है? 2 है, तो क्या लेंगे? 2 की पावर 1। क्लियर। और फिर 3 का पावर देखें लोवेस्ट क्या है? तो यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 1। HCF क्या हो गया आपका? 6। मैंने 6 इज द HCF ऑफ गिवन कंपोजिट नंबर 126 एंड 156। क्लियर। अब क्या है? एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम क्या होता है आपका? एलसीएम में जितने फैक्टर्स होते हैं सभी को लिख लेते हैं। तो 2 3 7, 3 2 हमने पहले से लिख लिया है 13। क्लियर। अब जो होता है एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 13 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम ऑफ नंबर्स 126 एंड 156। तो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7 इंटू 13, तो आपका हो गया 36 इंटू 91। मल्टीप्लाई करें 36 इंटू 91, 9 6 जा 54, 4 5 और 9 3 जा 27 और 5 32। तो क्या मिल गया आपका? 7 2 3, तो 3276। क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया 3276 ऑफ द गिवन नंबर कंपोजिट नंबर्स 126 एंड 156। क्लियर। नोट कर ले। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर्स का जो है हम HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब जो है एक और क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन देख लें
कि किसी नंबर्स का कंपोजिट नंबर्स जो है 2 या 2 से अधिक कंपोजिट नंबर्स हो तो उसका हम HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए कि कोई नंबर गिवन हो तो हम कैसे उसका HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ कंपोजिट नंबर्स 612 एंड 1314 by using prime factorization method। ठीक है, क्लियर। हमारा क्वेश्चन है दो नंबर जो है कंपोजिट नंबर है 612 एंड एक नंबर है 1314। क्लियर। क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर करें इसका, क्या होगा 3 6, फिर 2 से करें तो 1 3। ठीक है, इससे करें। क्लियर। तो 612 का आपका फैक्टर हो गया 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 17। क्लियर। हमारा क्या है 1314 है, इसका करें तो 2 6 हो गया ये। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब कैंसिल करें 3 से होगा कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा। ठीक है, फिर 3 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1314 का फैक्टर आपका हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF। क्या कैलकुलेट करना है? HCF। तो HCF में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स हो उसको लिखते हैं। तो 2 और 3 क्या है, दोनों में है 2 और 3, और उस कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, तो 2 का लोएस्ट पावर 1 और 3 का लोएस्ट पावर 2, तो आपका क्या हो गया 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18। तो HCF ऑफ 612 एंड 1314 बी 18 आपका जो है HCF हो गया, जो नंबर्स गिवन थे 612 एंड 1314। क्लियर। अब क्या कैलकुलेट करना है? LCM। अब कैलकुलेट करना है हमें LCM। LCM के लिए क्या होता है, सभी जितने जो है फैक्टर्स हैं सभी को लिख लेते हैं। तो 2 3 17, फिर 2 3 हमने पहले ही लिख चुका है, तो अब क्या होगा 73। तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं LCM में सभी को लिखते हैं। उसके बाद हाईएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स, तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है 2 है, 3 का क्या है 2 है, 17 का क्या है 1 है, 73 का क्या है 1 है। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 17 का पावर 1 इंटू 17। ठीक है, अब इन सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 36 इंटू 17 इंटू 73। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें इसमें, तो 36 से 17 में मल्टीप्लाई करें पहले। ठीक है, क्या होगा 7 6 जा 42, 2 4 और 7 3 जा 21 और 4 25, फिर 1 6 1 3 2 6 5 11 612, इसमें हो गया आपका 612 इंटू 73। आप 73 से कर लें, 73 से 3 2 जा 6। ठीक है, फिर 7 2 जा 14। ठीक है, फिर 42, तो आपका मिल गया 6 7 8 8 16 4 एंड 4। क्या मिल गया आपका 4 4 6 7 6। क्लियर। तो LCM आपका हो गया 612 एंड 1314 का LCM कितना हो गया 44,676। क्लियर। और HCF मिल गया आपका 18। नोट कर लें। तो ऐसे जो है हम किसी कंपोजिट नंबर्स जो 2 या 2 से अधिक कंपोजिट नंबर्स हो तो उसका HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नोट करें इस चीज को दिमाग में कि HCF जब हम फाइंड आउट करते हैं
तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लेते हैं और उसका लोएस्ट पावर होता है। ठीक है, एलसीएम जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सभी फैक्टर्स को लिखते हैं और हाईएस्ट पावर को लेते हैं। क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिले वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ और एलसीएम होगा। क्लियर? क्लियर, नोट कर लें। चलिए अब जो है एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट विल divide 398, 436 and 542 leaving remainders 7, 11 and 15 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर्स 7, 11 एंड 15। माने ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो है हमें फाइंड आउट करना है जिससे इन नंबर्स को डिवाइड करें, इन नंबर्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिले हमको? 7, 11, 15। दैट मीन्स कि उस नंबर से 398 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 मिले, उस नंबर से 436 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 11 मिले, और 542 को डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर मिले? 15 रिमाइंडर मिले। क्लियर? तो चलिए फाइंड आउट करें इसको। क्या है? फ्रॉम क्वेश्चन clear that number will divides 398 minus 7, 436 minus 11 and 542 minus 15। देखिए हमने क्या लिखा, क्या है क्वेश्चन में कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो है फाइंड आउट करना है जिससे डिवाइड करें 398 को तो 7 रिमाइंडर मिले। दैट मीन्स अगर 398 से 7 हम माइनस कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो किससे डिविजिबल होगा? उस लार्जेस्ट नंबर से। सिमिलरली अगर 436 को उस नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 11। दैट मीन्स 436 में से 11 माइनस कर दें तो वो लार्जेस्ट नंबर जो है, जो ये नंबर मिलेगा यहां से माइनस करने के बाद उस नंबर को डिवाइड कर देगा। सिमिलरली थर्ड नंबर 542 को वो नंबर डिवाइड करें तो 15 रिमाइंडर मिले। दैट मीन्स 542 में से 15 माइनस करने पे जो नंबर मिलेगा वो लार्जेस्ट नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। क्लियर? क्वेश्चन से ही है। क्लियर? तो 398 माइनस 7 मीन्स 391। ठीक है, नंबर हमारा जो है वो लार्जेस्ट नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। फिर 425, ठीक है, और यहां से नंबर मिल गया आपका 12 में से 5 गया 7, 3 में 527। ठीक है, क्लियर? तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर, जिस नंबर से हमें डिवाइड करने पर ये कंडीशन मिले कि 7 रिमाइंडर बने, 7 रिमाइंडर मिले, 11 रिमाइंडर मिले, 15 रिमाइंडर मिले, तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? हमको HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर बी HCF ऑफ किस किस का? 391, 425 एंड 527। क्लियर? क्लियर कि हम जो है अगर 391, 425 और 527 का जो HCF होगा वही ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा
जिससे कि हम इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो कंडीशन जो हमारा है कि रिमाइंडर 7, 11 और 15 बचे, 7, 11 और 15 मिले। ठीक है, क्लियर। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए अब इसका HCF। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करें, फैक्टर जो है 17 से करें इसका तो क्या होगा 2, ठीक है, 17 2 जा जो है 34, फिर 5 हुआ, 17 3 जा 51, तो आपका हो गया 391 का फैक्टर हो गया 17 इंटू 23। क्लियर। अब एक नंबर है आपका 425, इसका फैक्टर करें तो 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 5 8 जा 40 या 5 जा 25, फिर 5 से करें 17 और फिर 17 से करेंगे तो 1, तो आपका मिल गया 425 का फैक्टर 5^2 इंटू 17। क्लियर। अब जो है एक और नंबर है 527, इससे करें। ठीक है, तो इसका जो है 17 से करें तो 17 3 जा 51 और 17 1 जा, तो ये मिल गया आपका 527 का 17 इंटू 31। क्लियर, क्लियर। अब जो है हमें क्या करना है HCF। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन क्या है इसमें 17 है, और कॉमन फैक्टर का जो लोएस्ट पावर हो, तो कॉमन फैक्टर का जो लोएस्ट पावर क्या है 1 है। तो दैट मीन्स HCF ऑफ द नंबर्स 391, 425 एंड 527 बी 17। ठीक है, तो 17 ऐसा नंबर है, 17 ऐसा नंबर है जो कि इन नंबर को 398, 436 एंड 542 को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपका 7, 11 एंड 15। क्लियर। तो रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 17। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। नेक्स्ट आपका जो है एक और क्वेश्चन ले HCF और LCM से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स exactly divisible by 18, 24 and 36 by using prime factorization method, क्लियर। ये PYQ है 2016। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन करें क्या आपका कि 6 डिजिट नंबर का हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 9999 6 टाइम्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होता है आपका 9996 टाइम्स। ठीक है, तो हमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है फाइंड आउट करना है, जिसको 18, 24 एंड 36 से डिवाइड करे तो वो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। क्लियर। तो चलिए हमने ले लिया कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट हमारा हो गया 9996 टाइम्स। ठीक है, अब जिस नंबर से ये डिविजिबल है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जिस नंबर से
डिविजिबल है। तो एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36, इसका जब एलसीएम हम फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे, 18 का फैक्टर, तो 18 का फैक्टर करें तो क्या हो गया आपका 9, फिर 3, फिर 3 1, तो 18 का फैक्टर होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। फिर 24 का फैक्टर करें तो 24 का फैक्टर होगा आपका 12, फिर 6, फिर 3, फिर 1, तो आपका 24 का फैक्टर हो गया 2 के पावर 3 इंटू 3, ठीक है। फिर 36 का फैक्टर करें तो 36 का फैक्टर हो गया आपका 18, फिर 9, फिर 3 और ये आपका हो गया 1, तो 36 का फैक्टर हो गया 2 का 2, 3 का पावर 2। क्लियर, क्लियर। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं सबको लिखेंगे, तो 2 और 3 दोनों फैक्टर है, 2 और 3 फैक्टर है, और इसका क्या करेंगे हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो क्या मिलेगा आपका 72। क्लियर। हमें फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट जो है 6 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 18, 24 एंड 36 से क्या हो डिविजिबल हो। तो इसके लिए हमने 6 डिजिट का नंबर लिख लिया, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर 996 टाइम्स, ठीक है, और जिस नंबर से डिविजिबल है उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया 72। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें, आगे करें। तो अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा जो है एलसीएम मिलता है, जिस नंबर से वो डिविजिबल है, उस नंबर से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। किसमें, 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें। चलिए डिवाइड करें तो क्या हो गया आपका 72, आपका एलसीएम मिल गया 72। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 99996 टाइम, इसको डिवाइड करेंगे 72 से। क्लियर। तो 72 से डिवाइड करें तो 72 9 7, ठीक है, फिर 9, फिर क्या ले जाए यहां पे 3, फिर क्या मिलेगा 9 में 6 गया 3, 6 3, फिर यह 9, ठीक है, फिर 8 2 जा 16 1, 8 7 जा 56 और 1, ठीक है, फिर 9 में 6 गया 3, 13 में से 6 गया 7 गया 6, फिर यहाँ पे 9, ठीक है, फिर ऐसे ही 8, फिर मिल गया 63, फिर ये 9, फिर ले गए 8 5 7 6, फिर यहाँ पे मिल गया आपका 63, ठीक है। तो ऐसे नंबर में जो है हम क्या करते हैं, जो एलसीएम मिला उस एलसीएम से ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का जो नंबर है उसमें हम डिवाइड किए, और जो ये रिमाइंडर मिल रहा है इसी रिमाइंडर को इस ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस कर दें तो वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 9996 टाइम माइनस 63। क्या मिल गया आपका 9 3 गया 6 और 9 6 गया 3 और फिर 4 9। क्लियर। तो यही नंबर है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 6 डिजिट का, जिसको 18, 24 एंड 36 से डिवाइड करें तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर्स में क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, किसी नंबर को कैसे कंपोजिट नंबर हम चेक करें कि हमारा नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स हो 2 या 2 से अधिक तो उस नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर। और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था 10th का फर्स्ट चैप्टर। आप मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कंप्लीट सिलेबस जो है 10th का आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं रियल नंबर्स के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।